चैप्टर है डिमांड का, ठीक है। तो डिमांड क्या है, देखो हम लोग जब परचेज करते हैं सामान तो बहुत सारा इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि सबका नहीं, इंडिविजुअल डिमांड का बात बोल रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आएगा मार्केट डिमांड का। तो डिमांड में क्या है, समझ लो कि एक इंसान की डिफरेंट प्राइस लेवल पे जो जो परचेज करता है उसको कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। जैसे प्राइस हो गया 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, ठीक है, ये हो गया मेरा प्राइस। तो एक इंसान जाके डिमांड अलग अलग प्राइस में अलग अलग से करता है। जैसे 10 रुपीज प्राइस होगा तो वो क्या करेगा, 10 क्वांटिटी सपोज डिमांड किया, ज्यादा ही ले लेते 100 क्वांटिटी डिमांड किया, ओके। लेकिन 20 रुपीज जब प्राइस हुआ उसने 80 क्वांटिटी डिमांड किया, 30 रुपीज प्राइस में उसने 70 क्वांटिटी डिमांड किया, 40 रुपीज प्राइस में उसने 40 क्वांटिटी डिमांड किया, ठीक है। तो डिमांड का थ्योरी क्या है, डिमांड का मीनिंग क्या है कि अलग अलग प्राइस में जो अलग अलग डिमांड होता है उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइस लेवल में जब एक इंडिविजुअल परचेस करता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल में, उसे कहा जाता है इंडिविजुअल डिमांड। और डिमांड क्या है, हमेशा क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव डिमांड रहेगा। कि यहाँ पे और एक चीज बोला है, लास्ट में पॉइंट में लिखाया है मैंने कि डिमांड हमेशा क्या रहेगा, इफेक्टिव डिमांड रहेगा। इफेक्टिव डिमांड कैसे, क्योंकि ये वाला जो डिमांड आएगा, ये वाला डिमांड किससे डिटरमाइन होगा कि मेरा परचेसिंग पावर है कि नहीं। परचेसिंग पावर है तो मैं खरीद पाऊंगा। अभी किसी का समझ लो कि इसका प्राइस 10 रुपीज है, 100 क्वांटिटी खरीदने के लिए उसको 1000 रुपीज चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 500 रुपीज है, वो खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। तो परचेसिंग पावर तो एक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी एक गुड हो 10 रुपीज में, मैं 100 तो खरीद सकता हूँ, परचेसिंग पावर मेरा हो गया, लेकिन मुझे ये वाला खरीदने का मन ही नहीं है, ये वाला गुड को। तो ये वाला अगर गुड खरीदने का मन नहीं है तो मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। इसीलिए इसको कहा जाता है इफेक्टिव डिमांड। डिमांड इफेक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास पैसा भी होना पड़ेगा, यानी परचेसिंग पावर। और सेकंड होगा, मुझे विलिंगनेस भी होना पड़ेगा खरीदने के लिए। अभी कोई एक चीज बोलो जो बहुत ज्यादा हेट करता है, किसी एक सामान का नाम बोलो, मतलब खरीदने का मन ही नहीं है, बोलो। खरीदने का, खाने का सामान बोल दो, कुछ चीज ऐसा कोई चीज जो खाने का एकदम मन ही नहीं होता है कभी। ये तो बोल दी पीजी वाला दाल, ऐसा नहीं, खुद खरीद के खाने वाला मत बोलो, पीजी वाला दाल नहीं, ठीक है। दूसरा कुछ बोलो, नहीं है दिमाग में, सब कुछ खाने का मन होता है, हाँ। बहुत सारा चीज है जो एक एक इंडिविजुअल में अलग अलग होगा। इंडिविजुअल डिमांड में क्या है, इंडिविजुअल सेंस में होगा, ठीक है। बहुत सारा इंडिविजुअल है कि एक चीज खाना चाहता है, दूसरा चीज नहीं खाना चाहता है, तो विलिंगनेस होना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर किसी को मैंने बोल दिया कि मतलब बहुत लोग ऐसा हो जाएगा ना कि पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा अभी जो रोड साइड में पिज्जा मिलता है वो हर कोई नहीं खाता, ठीक है, तो वो जाके डोमिनोज वाला पिज्जा ही खाएगा। तो विलिंगनेस भी होना पड़ेगा। मुझे विलिंगनेस किसका, डोमिनोज वाला खाने का विलिंगनेस है, मुझे नॉर्मल बेकरी वाला पिज्जा अच्छा नहीं लगता, लेकिन डोमिनोज में खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये मेरा परचेसिंग पावर भी होना पड़ेगा। पैसा होगा, परचेसिंग पावर होगा, खाने का भी मन है, तभी जाके वो इफेक्टिव डिमांड होगा। और डिमांड हमेशा इफेक्टिव रहता है। एक तो हो गया कि प्लानिंग टू बाई हो रहा है कि वो लोग कितना परचेस करना चाहता है इंडिविजुअल इंसान हर एक प्राइस में, लेकिन उसके साथ साथ इफेक्टिव डिमांड भी होना पड़ेगा। मन किया परचेस करने का, लेकिन पैसा नहीं है, अपना औकात ही नहीं है उतना, तो नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड वैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मतलब डिमांड मतलब क्या है, सोचो कि मैं अभी 100 डिमांड कर रहा हूँ, कोई ऐसा चीज आएगा 100 क्वांटिटी में डिमांड कर रहा हूँ, कुछ कारण से मैं इसको 90 कर दिया या 120 कर दिया, वही मेरा क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस वाला बात हो रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ऐसा ही देखना है। तो इन क्वांटिटी डिमांडेड मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो वाला चीज देखना है। सबसे पहला चीज क्या आ गया मेरा, प्राइस। सबसे पहले आ गया क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये जो पर्टिकुलर गुड होगा उसका प्राइस, ये जो प्राइस होगा वो इफेक्ट करता है डिमांड को, इट्स ओन प्राइस। बाकी जो चारों पॉइंट लिखाया है मैंने, वो क्या है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस।
और ए वाला जो पॉइंट है ये हो गया फैक्टर, प्राइस फैक्टर हो गया। ठीक है, तो एक किसी चीज का अगर दाम जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, अभी समझ लो कि एक नॉर्मल लेवल पे है, प्राइस इंक्रीज हो गया किसी सामान का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिमांड क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। सिंपल बात है, सोचो किसी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका डिमांड क्या होगा, नॉर्मल केस में अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, हर पॉइंट में अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट होगा, बाकी चीज छोड़ो, किसी मतलब कोई बोल सकता है नहीं मुझे यही खाना पसंद है, चाहे 2 रुपया ज्यादा देना पड़े तब भी मैं खा लूंगा, तो वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला बात हो गया। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस का बारे में सोचो, मतलब क्या, एक रैशनल कंज्यूमर होके सोचो। रैशनल कंज्यूमर हमेशा चाहेगा क्या, चैप्टर 2 में पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, हमेशा अपना क्या करना चाहेगा, पसंद करेगा कि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले, तो प्राइस कम देगा उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। लेकिन प्राइस अगर क्या हो गया, प्राइस इसका इंक्रीज हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक उसका एक साइड हो गया। दूसरा साइड में प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कि कम दाम में ज्यादा चीज मिल जाएगा मुझे। तो प्राइस कम होने से क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। यही मेरा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है। तो एक तो हो गया उसका प्राइस, जो पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका प्राइस। अभी ये वाला पॉइंट एक अलग सा हो गया। अभी जो 4 पॉइंट है वो चारों पॉइंट क्या हो रहा है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस क्या क्या आ रहा है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है मैंने, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रिलेटेड गुड्स का। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होता है, रिलेटेड गुड्स किसी ना किसी तरह एक दूसरे से रिलेट करेगा, कैसे भी रिलेट करे। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह, एक तो हो गया रिलेटेड गुड्स कैसे रिलेट कर सकता है, कि रिलेटेड गुड क्या हो रहा है कि अगर ए नहीं तो वो, ये हो गया सब्स्टिट्यूट वाला, या एक दूसरे को एक साथ लेकर के अपना सेटिस्फेक्शन पूरा हो रहा है, दो गुड को एक साथ मिला के, जैसे कार एंड पेट्रोल वाला बात हो गया। तो रिलेटेड गुड भी क्या कर रहा है, उसका प्राइस में अगर चेंजेस हो रहा है, रिलेटेड गुड का प्राइस अगर चेंजेस हो रहा है, तो जो पार्टिकुलर गुड हम लोग अभी कंसिडरेशन में रखे हैं वो वाला गुड का भी क्या होगा, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा, रिलेटेड गुड मेरा क्या होता है, दो तरह का होता है। एक क्या हो गया, कंप्लीमेंटरी गुड। कंप्लीमेंटरी गुड्स में एग्जांपल में क्या दिया, पेट्रोल और कार। तो कंप्लीमेंटरी गुड क्या होता है, कंप्लीमेंटरी गुड होता है कि एक पार्टिकुलर चीज को अगर हम, मतलब किसी एक पार्टिकुलर एक्टिविटी करना है, दोनों चीज का जरूरत होगा। कार चलाना है, ठीक है, कार चलाने के लिए क्या चाहिए, कार भी चाहिए और पेट्रोल भी चाहिए। अभी कोई उठ के मत बोलो कि सर इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है, मैं बात करो पेट्रोल कार का। पेट्रोल कार में इलेक्ट्रिसिटी से चला पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होगा ना। तो कार एंड पेट्रोल यानी पेट्रोल कार का बात हो रहा है। तो पेट्रोल कार, अगर वो पेट्रोल वाला कार मुझे चलाना है तो पेट्रोल चाहिए, डीजल वाला कार चलाने के लिए डीजल चाहिए, सीएनजी वाला चलाना है तो सीएनजी चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे बोला कार एंड पेट्रोल, तो मतलब क्या हो रहा है, किसी एक पार्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों गुड का यूज होता है, वो सब गुड को क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंटरी गुड। तो अभी कंप्लीमेंटरी गुड का अगर प्राइस क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है, तो गुड अंडर कंसिडरेशन का क्या होगा। तो हमने कंसिडरेशन में किसको रख दिया, कार को रख दिया, ये मेरा कार कंसिडरेशन में है। ठीक है, अभी मेरा पेट्रोल का अगर प्राइस ज्यादा हो गया, सोचो पेट्रोल कितना हो गया, 1000 रुपीज लीटर हो गया। 1000 रुपीज लीटर होने से अभी पेट्रोल वाला कार लोग खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, इतना पेट्रोल, मतलब सोचो कि कार कितना देता है, तो समझ लो पेट्रोल का क्या हो गया, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो गुड अंडर कंसिडरेशन क्या है, एक गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो दूसरा गुड का क्या होगा, डिमांड, जैसे कार का हो गया उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस क्या हो गया, पी माने प्राइस इंक्रीज हो गया। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये मेरा हो गया कंप्लीमेंटरी गुड, इसका क्या हो रहा है, इसका डिमांड डिक्रीज हो रहा है, इसका प्राइस में कोई चेंजेस आया, तो ये तो इसके लिए क्या हो गया, फैक्टर अदर देन प्राइस, उसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया। प्राइस चेंज तो हुआ इसका,
इसका प्राइस चेंज होने से, लेकिन मेरा गुड, मैं जो गुड यूज कर रहा हूं वो गुड क्या है, कार है, ठीक है। ये कार का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन प्राइस चेंज किसका हुआ, पेट्रोल का, ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है कि पेट्रोल का प्राइस अगर मेरा क्या होता है, प्राइस अगर डिक्रीज होगा पेट्रोल का, तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। अभी सोचो पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, 1 रुपीज लीटर हो गया, तो 1 रुपीज लीटर हो गया, तो हर कोई कार खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। सेकेंड आ जाता है रिलेटेड गुड में सब्स्टिट्यूट गुड। एग्जांपल में क्या था, टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड होता क्या है, एक के बदले में दूसरा को खा लो तो मेरा सेम सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, ठीक है, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे टी नहीं पिया तो क्या पी लिया, कॉफी पी लिया। हाँ, अभी चाय लवर वाला बात अलग है, ठीक है, जो बोलेगा कि मैं चाय लवर हूं, चाय पीऊंगा, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, वो तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला बात छोड़ो, अभी बात है मुझे शाम को कॉफी या चाय कुछ एक चाहिए, लेकिन अभी क्या हो गया, एक नहीं तो दूसरा से काम चल जाएगा। जैसे पानी का बोतल ले लो ना, कोई बिस्लरी है, कोई वेली है, तो बिस्लरी नहीं पी के क्या पी लिया, वेली का पानी पी लिया। नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, हो गया ना सब्स्टिट्यूट गुड। चिप्स का ले लो, चिप्स अभी ज्यादातर चिप्स किसका चलता है, लेस का ना। बिन अगर लेज नहीं खा के दूसरा किसी कंपनी का खा लो तब भी तो एक ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा लगभग। हाँ, वो हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस। में बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वो छोड़ो, टेस्ट अच्छा नहीं मिलता है वही बोलोगे ना, लेकिन तुम्हारा खाना जो है, मुझे चिप्स खाना है, चिप्स तो खाना हो गया ना मेरा, बात वो है, मेरा चिप्स खाना हो गया, हालांकि मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, ठीक है। तो टी ओवर कॉफी अगर मेरा होता है, या कॉफी ओवर टी क्यों हो सकता है, ये टी और कॉफी क्या हो गया, मेरा सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। अगर मुझे टी पीना है, टी का प्राइस ज्यादा हो गया, मैं कॉफी पी सकता हूं मैं। अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा हो गया तो मैं टी पी सकता हूं मैं, वैसा वाला बात हो गया। मतलब एक पार्टिकुलर वांट सेटिस्फाई करने के लिए मैं दोनों में से कोई एक को भी मैं यूज कर लिया तो मेरा काम हो जाएगा। नॉन ब्रांड, नॉन, ये सोचो ना कि वो शर्ट एंड टी शर्ट का, शर्ट एंड टी शर्ट दो अलग चीज है ना, तो मैंने शर्ट या टी शर्ट में पहन लिया तो एक ही मेरा काम हो रहा है ना, पहनना तो हो रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी इसको अगर मैं किसी एक चीज को मैं सब्स्टिट्यूट गुड में अंडर कंसिडरेशन में रख देता हूं, मैंने रख दिया क्या, कॉफी को, कॉफी मेरा अंडर कंसिडरेशन है। तो अभी टी का प्राइस मेरा क्या हुआ, टी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कॉफी का, टी का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, टी का मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया। सोच लो कि जैसे अभी एक कप चाय पीने के लिए चाहिए 1000 रुपया, और एक कप कॉफी का दाम है 10 रुपया, क्या पियोगे, चाय या कॉफी, कॉफी। क्यों, टी का प्राइस मेरा बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग ने क्या किया, टी से मूव करके कॉफी में शिफ्ट हो गया, ठीक है। कॉफी का प्राइस में कोई चेंजेस आया, नहीं आया। सिमिलरली टी का अगर मेरा प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, टी का प्राइस अगर डिक्रीज होता है, कॉफी का डिमांड भी डिक्रीज होगा। क्यों, ये तो रियल सिचुएशन है, ठीक। कॉफी का प्राइस मतलब क्या हो रहा है कि टी का प्राइस डिक्रीज होने, कॉफी का कुछ कस्टमर इधर आ जाएंगे कि नहीं, जो कॉफी पीने वाला लोग है वो लोग टी पीना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कॉफी का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, कॉफी का प्राइस एक ही जगह पे है, ठीक है। समझ में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड कंप्लीमेंट्री इफेक्ट। ये जो इफेक्ट हो रहा है क्रॉस प्राइस इफेक्ट हो रहा है, प्राइस किसका चेंज हो रहा है, प्राइस इसका चेंज हो रहा है, और इफेक्ट किसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है इफेक्ट, इसमें प्राइस का चेंज हो रहा है, इफेक्ट इसमें हो रहा है। इसमें भी देखो, प्राइस इसमें चेंज हुआ, इफेक्ट इसमें आया, प्राइस इसमें चेंज हुआ, इसमें इफेक्ट आया, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। समझ में ये दोनों। अभी नेक्स्ट क्या आ गया मेरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये तो सिंपल है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तुम्हारा इनकम क्या होगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेगा कंज्यूमर, गुड्स का डिमांड ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा। इनकम अगर मेरा इंक्रीज हुआ,
इनकम अगर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा। सिंपल बात है, पैसा ज्यादा आ रहा है तो उड़ाओ, है कि नहीं। अगर मैंने 100 रुपए की जगह में 1000 रुपया दे दिया तो क्या करोगे। घर में अगर पैसा हर महीना 100 रुपया, हर महीना नहीं हर दिन का सोचो 100 रुपया देता है, और एक दिन जाके 1000 रुपया दे दिया कि लो 1000 रुपया से ऐश करो, क्या करोगे, ज्यादा जो भी खरीदना है वो ज्यादा ज्यादा खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, है कि नहीं। तो डिमांड ज्यादा हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, तो इनकम तो ये वाला तुम्हारा तो इनकम नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी इंसान का अगर इनकम ज्यादा होता है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है गुड्स का, ठीक है। और वो वाला गुड्स क्या गुड्स होगा, ये इन केस ऑफ ओनली नॉर्मल गुड्स, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स ओनली। यहाँ पे और एक गुड का टाइप होता है इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड अलग से होता है। इंफीरियर गुड हो गया खराब क्वालिटी गुड सब। तो मैं अगर खराब क्वालिटी गुड अभी मतलब कंज्यूम कर रहा हूँ, खराब क्वालिटी गुड, तो इसका मतलब क्या, मेरा इनकम कम है, इनकम ज्यादा हो जाएगा, वो वाला खराब क्वालिटी गुड में खाऊंगा नहीं खाऊंगा, अच्छा क्वालिटी में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो इसीलिए इसमें सिर्फ नॉर्मल गुड पकड़ा है। नॉर्मल गुड का सिंपल सा ये है, कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो उस पर्टिकुलर गुड का डिमांड भी इंक्रीज होगा, वो सब होता है नॉर्मल गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड में बाद में जाएंगे। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगा, और कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। ये भी नॉर्मल गुड के बारे में ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टेस्ट प्रेफरेंसेस, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन। ओके, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन। तो टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन में क्या आ रहा है कि अगर मेरा टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज में क्या हो गया, टेस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल बात है। जैसे चॉकलेट में ले लो, कोई मतलब है ना, बहुत सारा चॉकलेट वाला ब्रांड है, किसी एक कंपनी वाला चॉकलेट खाने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ज्यादातर क्या होता है, डेयरी मिल्क वाला ही अच्छा लगता है, डेयरी मिल्क, सिल्क वगैरह ये सब, है ना। लेकिन इसके अलावा मैंने बोल दिया कि नहीं, वो 1 रुपए वाला चॉकलेट जो आता है, प्रेफर करोगे। इनकम वाला बात नहीं है, पैसा है अभी, इनकम अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं सिर्फ ये वाला बात देखूंगा, मेरे पास इनकम भी है, सब कुछ है, सब कुछ पैसा भी है, ठीक है, लेकिन टेस्ट मेरा इस वाला चॉकलेट पे नहीं आ रहा है, तो नहीं खाऊंगा। टेस्ट अगर इंक्रीज हो गया, अचानक से क्या हो रहा है कि मेरा किसी पर्टिकुलर चीज पे टेस्ट अच्छा लगने लगा है, तो क्या हो जाएगा, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, जिससे समझ लो, सिंपल सा बात है, जो दारू नहीं पीता है, हाँ, पहले पहले पीना स्टार्ट किया तो बाद में उसको अच्छा लगने लग गया, तो वो क्या करेगा, ज्यादा पीना स्टार्ट करेगा, और फिर नशेड़ी बन जाएगा पूरा, ठीक है, फिर और ज्यादा पिएगा, तो इसका इंक्रीज हो गया, सिंपल बात है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल था शायद ना। लेकिन किसी चीज का अगर टेस्ट मेरा क्या हो रहा है, अच्छा लगना बंद हो गया, तो उसका डिमांड भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सिंपल बात है, टेस्ट अगर मेरा इंक्रीज होता है किसी पर्टिकुलर गुड्स का, उसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, टेस्ट अगर डिक्रीज होता है उसका डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। सेम फैशन और प्रेफरेंस वाला बात हो गया। फैशन एंड प्रेफरेंसेस क्या हो गया, किसी चीज का जो फैशन है, आउट ऑफ फैशन चीज हो गया, हम लोग खरीदते हैं आउट ऑफ फैशन, तो आउट ऑफ फैशन का क्या होगा, आउट ऑफ फैशन चीज का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अभी वाला जो फैशन है, इन फैशन या जो अभी फिलहाल ट्रेंड में है, जो ट्रेंड में होगा उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात, फैशन से ही प्रेफरेंसेस आता है, तो प्रेफरेंस और फैशन एक ही बात हो गया, ठीक है। तो अभी अभी जैसे हो गया ना, बहुत सारा चीज लाइफ में देखो, ये अभी कोई जाके वो ब्लैक एंड व्हाइट फोन दूंगा तो होगा, चलेगा, वो आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई नहीं खरीदेगा। कि नॉर्मल सिनेरियो में देखो, मैं अगर किसी को दिया कि 500 MB वाला रैम, वो यूज करेगा, आउट ऑफ फैशन हो गया। अभी 12 GB तक रैम मिलता है, और भी ज्यादा शायद से आ गया। मैंने जब फर्स्ट स्मार्टफोन खरीदा था, उसमें 512 MB का रैम था, ठीक है, इतना हैंग मरता था, मतलब क्या है, मतलब बोल के ही फायदा नहीं है। तो ये वाला ऐसा फोन अभी कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो वही है, आउट ऑफ फैशन हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा,
और जो ट्रेंड में चल रहा है उसका डिमांड हमेशा ज्यादा होगा। रील्स वगैरह देखना, एक रील अगर वायरल हो गया तो क्या करता है, हर कोई वही रील बनाता है, तो वैसा वाला बात है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, तो किसी इंसान अगर किसी पर्टिकुलर चीज का जो चेंज इन प्राइस अगर एक्सपेक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कि फिलहाल नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग इतना नहीं देखते, लेकिन सोचो हम लोग का यहाँ पे जो फ्लड आया था या जो कोविड का जो लॉकडाउन आया था, उसमें पता लोगों ने क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी चीजों का क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, और प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह होगा, तो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद लो। तो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि किसी चीज का सामान इन नियर फ्यूचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मुझे पता है कि कल से आलू का दाम 200 रुपया किलो, तो अभी क्या करूंगा, जाके जल्दी से मार्केट से 5-10 किलो आलू लेके रख दूंगा लाके, ठीक है, जो फैमिली वाला होगा वही करेगा। समझ में आया बात। अगर एक्सपेक्टेशन क्या हो रहा है, कि एक्सपेक्टेशन मेरा हो रहा है कि इंक्रीज होगा प्राइस, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मुझे पता है कल से उस सामान का, जैसे अभी रिचार्ज का ये नहीं हुआ था, प्राइस इंक्रीज हो गया था, बहुत लोगों ने क्या किया, बिफोर दैट डे हर कोई ने रिचार्ज कर लिया, तो सबको पता था कि रिचार्ज का दाम क्या हो रहा है, इंक्रीज होने वाला है। तो जितनों लोगों ने, मतलब बहुत सारा लोगों ने 1 साल का रिचार्ज करके रख दिया। मेरे मतलब मेरे सर्कल में भी बहुत सारा है कि 1 साल का रिचार्ज कर लिया, क्योंकि उन लोगों को पता था प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या था, इन फ्यूचर हाई हो रहा है। डेट दिया था शायद 3-4 तारीख ऐसा कुछ दिया था, उस डेट से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा, तो लोगों ने ज्यादा डिमांड कर लिया ना अभी करंट सिनेरियो में। अभी प्राइस चेंज हुआ था, पर्टिकुलर अभी प्राइस चेंज हुआ या नेक्स्ट फ्यूचर में होगा प्राइस चेंज, आज का दिन जिस दिन डिमांड हो रहा है उस दिन तो प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, फ्यूचर में बाद में जाके प्राइस चेंज होगा, हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है कि प्राइस जाके चेंज होगा, या पता है प्राइस जाके चेंज होगा, लेकिन आज का दिन में मैंने डिमांड मेरा क्या किया, पर्टिकुलर डे में डिमांड मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो अभी मेरा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, फिर भी डिमांड इंक्रीज हो गया, इसलिए फैक्टर अदर देन प्राइस है। अभी सोचो कि प्राइस में मेरा डिक्रीज होने का एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन किसका है, डिक्रीज होगा, कि बाद में प्राइस डिक्रीज होगा, तो डिमांड क्या होगा, अभी से डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखो ऑफर वगैरह के लिए वेट करते हैं ना बहुत लोग, छोड़ दो, ठीक है, ऑफर वगैरह के लिए वेट करता है ना बहुत लोग, जैसे मिंत्रा का ऑफर दे दिया, उसका ऑफर दे दिया, ये ऑफर दे दिया, तो ऑफर पीरियड में खरीदेंगे, बिग बिलियन डे का ऑफर है, तो खरीदना आज ही था, लेकिन वो बिग बिलियन डे आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बाद में खरीदेंगे। आज का दिन में मेरा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, तो मुझे अगर पता है कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो आज का दिन ही मेरा डिमांड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ लो, सिंपल सा बात है कि तुमको अगर पता हो रहा है कि परसों से क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर चीज का, तुम डेली नीड का बात बोल देते हैं, आलू का बात बोल दिया, प्याज का बात बोल दिया, ठीक है, आलू प्याज का दाम परसों से क्या हो जाएगा, 10 रुपया किलो हो जाएगा, लेकिन आज तुमको क्या चाहिए, आलू प्याज लाने जाना है, क्या करोगे, जाके नॉर्मली 1 किलो किलो लेके आते हो, आज जाके क्या करोगे, 250 ग्राम लेके आ जाओगे, कि परसों से क्या हो जाएगा, दाम कम जाएगा, तो परसों जाके ज्यादा खरीदेंगे। आज तो क्या है, आज समझ लो कि अभी जाओगे, प्याज का किलो शायद 60 रुपया किलो चल रहा है, 60 रुपीज किलो, लेकिन मुझे पता है क्या, आज जाऊंगा तो 60 रुपीज देना पड़ेगा 1 किलो का, परसों जाऊंगा तो 10 रुपया किलो देना पड़ेगा। आज का दिन मुझे चाहिए प्याज, नहीं लाने से नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली मैं 1 केजी लाता हूँ, आज मैं कितना लाऊंगा, 250 ग्राम लेके आ जाऊंगा, फिर परसों जाके 1 किलो लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बचा ले आना है यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशन अगर मेरा हो रहा है प्राइस डिक्रीज होने का, तो डिमांड भी आज का दिन में डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आज का दिन में किसी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, सबका सिर्फ एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड क्या है, दो है,
एक हो गया मेरा नॉर्मल गुड, जो मैंने अभी लिखाया था ना, कंज्यूमर इनकम वाला पोर्शन में हमेशा नॉर्मल गुड ही लिखाया, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल गुड एक हो गया, और दूसरा टाइप हो जाता है मेरा इंफीरियर गुड। ओके, नॉर्मल गुड क्या होता है? नॉर्मल गुड का सिंपल सा मीनिंग है, अगर लोगों का, एक कंज्यूमर का इनकम अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इनकम अगर इंक्रीज होगा, किसका? कंज्यूमर का, तो इसका डिमांड क्या होगा? डिमांड भी इंक्रीज होगा, वो गुड को कहते हैं नॉर्मल गुड। कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। उस टाइप का गुड्स को कहते हैं नॉर्मल गुड। लेकिन इंफीरियर गुड का केस उल्टा है, अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा तो ये जो इंफीरियर गुड होगा उसका डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इनकम अगर डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इंफीरियर गुड क्या हो गया? इंफीरियर गुड होता है बैड क्वालिटी गुड जैसा होता है। तो ऐसे कैसे होता है कि इंफीरियर गुड, जैसे खराब क्वालिटी गुड्स, जैसे समझ लो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने के चक्कर में मैंने जाके क्या कर दिया, जो एक चावल मिलता है ना, वो कम दामी वाला चावल लेके आ गया, 30 रुपया किलो, 20 रुपया किलो चावल लेके आ गया, 20 रुपीज किलो वाला चावल लेके आ गया। मैं खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है वो वाला। तो ये वाला जो चावल होता है, वो वाला चावल क्या हो रहा है, मेरे पास अगर पैसा नहीं है अभी, खाना तो खाना पड़ेगा, तो मैंने जाके ये 20 रुपया किलो वाला चावल लेके आया, लेकिन मेरा इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाला चावल खरीदूंगा मैं? नहीं खरीदूंगा। तो मेरा इनकम अगर इंक्रीज हो गया तो ये जो पार्टिकुलर गुड होगा वो तो मेरे लिए इंफीरियर है, वो वाला गुड का डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन फिर से मेरा क्या हो गया, मेरे पास इनकम कम आना शुरू हो गया, तो ये वाला पार्टिकुलर गुड में खाना शुरू कर दूंगा फिर से। ठीक है, तो नॉर्मल गुड का क्या होता है, इनकम के साथ साथ इनकम इंक्रीज होगा, नॉर्मल गुड का डिमांड भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा, नॉर्मल गुड का डिमांड भी डिक्रीज होगा। और इंफीरियर गुड जो होता है उसमें क्या होता है, लोगों का इनकम इंक्रीज होने से वो पर्टिकुलर गुड खाना बंद कर देता है, डिक्रीज हो जाता है उसका डिमांड। ठीक है, और इनकम डिक्रीज हो जाने से इंफीरियर गुड का जो डिमांड है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि इनकम नहीं है तो मुझे फॉर लिविंग मुझे तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ना, फॉर लिविंग अगर कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा तो चाहे वो इंफीरियर हो, खराब क्वालिटी हो, फिर भी खाना तो पड़ेगा। तो नॉर्मल टाइप्स ऑफ गुड लिख दो, टाइप्स ऑफ गुड्स